हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो देखिए, आज मेरे यहाँ बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है और इस बारिश में ने मेरे पूरे गार्डन को स्वर्ग जैसा बना दिया है। आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली और फ्लावर्स फुल ब्लूम में हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाती हूँ मेरे मानसून गार्डन का ब्यूटीफुल ओवरव्यू। अभी तो मैं वैसे अम्ब्रेला लेके घूम रही हूँ और मैंने उसके पहले जब बारिश शुरू होने वाली थी उसके पहले कैसा मौसम था वो भी दिखा रही हूँ। एकदम बादल छाए हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए कितनी सुंदर बारिश हो रही है। इसमें लग रहा है जैसे सारे पेड़ पौधे सारे प्लांट्स धुल गए हैं, हर जगह धुल गई है। ये कोचिया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश से कोचिया का ग्रीन कलर और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया है। और ये देखिए इक्ज़ोरा है। मॉनसून में इसका डार्क ग्रीन फॉलिएज और ब्राइट फ्लावर क्लस्टर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए विंका या सदाबहार जिसे कहते हैं, इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की वैरायटी है विंका की। और ये बहुत फुल ब्लूम में है। अभी बारिश की वजह से थोड़े से झुक गए हैं प्लांट्स क्योंकि तेज़ बारिश भी थी। और ये ड्वार्फ वैरायटी के सनफ्लावर है, कुछ छोटे छोटे से हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये सुबह के टाइम जब बादल छाए हुए थे, अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले का मैं ये सीन दिखा रही हूँ। उसके पहले की मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये कितना खूबसूरत है। देखिए इसमें ये बोगनवेलिया हो रहा है, इसकी कटिंग करी है हमने। उनमें से अब नए नए पत्तियाँ नए नए शूट्स आए तो उसमें बोगनवेलिया कितना सुंदर उसके 2 कलर में खिल रहा है। उसका शेडेड कलर आया है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सब में बस ये सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है, सीवीड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उसके बाद गोबर की खाद का कमाल है ये तो बिल्कुल। और देखिए ये कितने खूबसूरत टर्टल वाइन है, इतने खूबसूरत ये टर्टल वाइन सब कटिंग से लगाए हुए हैं और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और इतने सुंदर इनमें ग्रोथ हुई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और देखिए ये पोर्तुलिका और पर्सलिन है, दोनों में एकदम पूरी बहार आई हुई है। पर्सलिन और पोर्तुलिका ये तो खैर 2-3 महीने से ये तो कंटिन्यूस खिल रहे हैं क्योंकि गर्मी में तो ये और ज़्यादा खिलते हैं। और इक्ज़ोरा की तो फ्लावरिंग लगातार चलती रहती है। देखिए मैं इस तरह से सूखे फूल हटा देती हूँ, इसके जितने भी ये डेड फ्लावर्स हैं उनको हटा देना चाहिए। और अगर प्लांट हेल्दी है तो कंटिन्यूस इसमें फ्लावरिंग होती है, कोई भी सीज़न हो, सर्दी गर्मी बरसात, हर सीज़न में इक्ज़ोरा में फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो बस इसकी इनमें कीड़े और पेस्ट का मतलब कंट्रोल रखना है, बस उनको देखना है कि वो ना हो इनमें कीड़े। और कोचिया देखिए, अगर आपको गार्डन में बॉर्डर्स पे मतलब हेज की तरफ भी लगाना है या ग्रीन लुक देना है तो कोचिया सबसे बेस्ट है। और ये हमने मार्च से लगाया हुआ है और अभी तक ग्रीन ग्रीन है। और ये अलमांडा देखिए, अलमांडा में कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। ये मैं नर्सरी से लाई थी ये छोटा सा प्लांट इसका, और अब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। मुझे लगा मैं ये मार्च अप्रैल में ही ये प्लांट लाई थी या मैं मई में लाई होंगी। उस समय तो इतनी फ्लावरिंग वगैरह इसमें शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अलमांडा में। और इनमें मैंने मॉर्निंग ग्लोरी लगा रखी है कुछ में, और ये यहाँ पे सदाबहार थे। और ये ग्लार्डिया है, ग्लार्डिया के छोटे छोटे से प्लांट लगाए थे जिनमें देखिए कितने खूबसूरत। ये भी पूरी गर्मी भर पूरे मतलब मार्च अप्रैल से ही इसमें, फरवरी मार्च से ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो पूजा के लिए अच्छे फूल निकल जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो अगर 10-12 फ्लावर तोड़ भी लिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गार्डन में, और वो हमेशा खिला हुआ दिखता है। और ये है देखिए जरबेरा तो मेरे गार्डन का सबसे बड़ा हीरो है क्योंकि ये इसमें भी हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है जरबेरा में। और बहुत ज़्यादा इसकी कोई केयर नहीं है। ये बहुत प्यारा फ्लावर है और इसके एक फ्लावर अगर खिल जाता है तो कई दिनों तक खिला रहता है। इसलिए ये बहुत प्यारा फ्लावर है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मेंटेनेंस नहीं है। और बस बारिश में थोड़ा सा फंगस से बचाना रहता है जरबेरा को, ये विंका को, इनको थोड़ा सा फंगस से बचाना पड़ता है। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए डैंथस है, शायद आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले डैंथस की कटिंग अपने पिछले वीडियो में लगाई थी और इतने अच्छे ग्रो हो गए हैं और नई नई ब्रांचेस भी निकल गई हैं। और ये मैक्सिकन पिटोनिया है जो मानसून का मौसम इसे सबसे ज़्यादा पसंद है, मानसून और गर्मी उसमें ये बहुत भर भर के फूल देता है। तो मैक्सिकन पिटोनिया को मैंने सीड से लगाए हुए थे
और इस पौधे की सबसे अच्छी बात है कि लो मेंटेनेंस है। और देखिए ये पूरे गार्डन का मेरे कुछ प्लांट्स सब ग्रीन ग्रीन लुक दे रहे हैं। मैं बार बार जरबेरा के पास ही आ रही हूँ। कुछ इंडोर प्लांट्स भी हैं ये। क्रोटन को आप इंडोर और आउटडोर दोनों रख सकते हैं। क्रोटन प्लांट को ज़्यादा तेज़ धूप में ही नहीं रखना। और ये देखिए रेन लिली है, मैंने गार्डन में ज़मीन में ही लगा दी थी। तो रेन लिली तो जैसे ही अच्छी बारिश होती है अगले ही दिन इतने सारे फ्लावर्स एक साथ खिल जाते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत। ये वाइट है लेकिन इसमें पिंकिश थोड़ा सा इसमें टिंट आ रहा है, थोड़ा सा शेड आ रहा है पिंक का। देखिए कितने प्यारे। ये वाइट कलर के एकदम अल्ट्रा वाइट नहीं है ये रेन लिली। और इनको मैंने गमले में से निकाल के लास्ट ईयर मैंने इनको ज़मीन में लगा दिया था कि गमले खाली कर दिए थे कि उनमें कुछ और लगा दूंगी, क्योंकि डोरमेंसी में थी रेन लिली। लेकिन ये ज़मीन में लगे रहा है और इसमें इतने फ्लावर्स आ रहे हैं कि अब इनको मैं पॉट्स में नहीं लगा रही हूँ। कितने खूबसूरत ब्लूम हो रखा है रेन लिली में चारों तरफ। मतलब जितने भी मैंने गुच्छे गुच्छे में लगा दिए थे, एक एक गमले के निकाल के सारे इनमें ज़मीन में लगा दिए थे। और ये अपने आप, और इनकी मैंने कोई ज़्यादा केयर नहीं करी थी। ये अबंडेंट से पड़े हुए थे, एक तरफ मैंने इनको लगा दिया था। गार्डन में एक तरफ लगाया हुआ है इनको। और ये बारिश की वजह से देखिए ये मानसून का कमाल है कि इतना सुंदर इसमें ब्लूमिंग हो रही है। और इसी वजह से मानसून या बारिश में इसको इतने खिलते हैं, इसीलिए इसको रेन लिली बोला जाता है, कहा जाता है। इसकी ब्लूमिंग देखकर गार्डन और भी अट्रैक्टिव लगता है। मतलब ये अगर मैं इसको गमले में लगा के सामने लगाती तो और ही खूबसूरत लगता। और ये बात करती हूँ रजनीगंधा, देखिए कितनी सुंदर ब्लूमिंग है रजनीगंधा की मेरे गार्डन में। किसी ने मुझे बोला था, मेरे रजनीगंधा का मैंने एक वीडियो डाला था इसका केयर और रिपोर्टिंग वगैरह के बारे में, इसकी रिपोर्टिंग और कैसे इसका प्रोपगेशन करते हैं, इसके बल्ब कैसे लगाते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला था। तो किसी ने कहा था कि ये पहले की वीडियो है क्योंकि इस समय तो रजनीगंधा खिल नहीं रहा है उनके यहाँ, तो आपके यहाँ इस समय खिल रहा है। लेकिन मेरे यहाँ ये, मैं सही बता रही हूँ, मार्च अप्रैल से कंटिन्यूस इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और गर्मी और बारिश में रजनीगंधा में बहुत भर भर के फूल आते हैं। तो देखिए, और इतनी कलियाँ भी खिली हुई, मतलब एक स्टॉक में अभी फ्लावर खिलते हैं तब तक दूसरे स्टॉक में कलियाँ बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। तो ये लगातार, और मैंने तो 1-2 पॉट के अभी मैंने 3-4 उनको अलग अलग प्लांट बनाए हैं, क्योंकि उनको मैंने रूट डिवाइड करके, उनके बल्ब्स डिवाइड करके नए नए प्लांट्स बनाए हैं। तो ये तो अभी भर भर की ब्लूमिंग हो रही है इसमें, और इतनी खुशबू इसकी शाम के समय पूरे गार्डन को महका देती है। और सामने ही देखिए ये मधुकामनी लगी है मेरे गार्डन में एकदम। और ये हिबिस्कस देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पिंक कलर के हिबिस्कस, देसी फ्लावर है ये। हिबिस्कस में कंटिन्यूस फ्लावरिंग हो रही है, सर्दियों से कंटिन्यूस इस तरह के पिंक फ्लावर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। और इनकी बहुत खास केयर नहीं, सिर्फ मैं सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालती हूँ इनकी रूट्स में। और बारिश में तो खैर और ज़्यादा हो रही है, वैसे भी बारिश के बिना भी इसमें बहुत फ्लावरिंग हो रही थी। और ये सामने देखिए फिर ये मोगरा है और मधुकामनी, इसकी हेज लगी हुई है। और ये देखिए कितने खूबसूरत हिबिस्कस हैं। ये तो हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, लेकिन मेरे पिछले साल के हैं ये प्लांट। मैंने कुछ इनको नर्सरी से लाई थी, तो उनमें फिर से ब्लूमिंग शुरू हो गई है। बीच में इनमें बहुत ब्लूमिंग नहीं हो रही थी, फिर भी सर्दियों तक काफ़ी फ्लावर्स आए थे, लेकिन अब इनमें फिर फ्लावर्स आने लगे हैं। इधर 1-1.5 महीने से इसमें अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इनको भी दिखा देती हूँ। इस समय तो खैर धूप हो रखी थी, पर अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। इनको फिर मैं उन गमलों को सामने ला के रख दी हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इनके। हाइब्रिड हिबिस्कस में और भी प्यारे लगते हैं। और रोज़ है और मैक्सिकन पिटोनिया की तो ख़ास बात यही है कि ये बहुत लो मेंटेनेंस है, और एक बार लग जाए तो सालों तक खूबसूरत फ्लावरिंग देता रहता है। हमेशा इसकी फ्लावरिंग हर सीज़न में, ये आपके गार्डन से जाएगा ही नहीं ये फ्लावर, क्योंकि इसके सीड्स गिर के अपने आप नए नए प्लांट्स बनाते रहते हैं। और इसी की आप कटिंग कर दीजिए, नेक्स्ट सीज़न में फिर इसमें भयंकर फ्लावरिंग होगी। तो देखिए इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग कितनी अच्छी है। और ये अगर अपने गार्डन में लगातार फूल चाहते हैं तो मैक्सिकन पिटूनिया आप ज़रूर लगाइए। एक बार ले आइए एक प्लांट, और एक प्लांट से आपके कई प्लांट, ढेरों प्लांट्स बन जाएंगे। तो मैंने इतने सारे प्लांट्स थे, तो मैंने इनको ज़मीन में ही गार्डन में जगह जगह लगा दिया है, ताकि और कुछ नहीं तो इनकी ब्लूमिंग होती रहेगी, पिंक पिंक दिखेंगे, वाइट वाइट। और ये अलमांडा लगा है, अलमांडा की भी मैंने कटिंग लगाई हुई है, और इनमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ आ गई है। और यही मेरा गार्डन है, सामने घर है। और इधर गार्डन में मैंने देखिए चंपा, नाग चंपा में अच्छी कटिंग कर दी थी हमने अभी गर्मियों में, इनकी प्रूनिंग की थी और अच्छी हार्ड प्रूनिंग की थी, और उनमें अच्छी फ्लावरिंग अब शुरू हो गई। देखिए पूरा ऊपर की सतह पे खाली वाइट वाइट नाग चंपा के फ्लावर दिख रहे हैं।
सिर्फ नाग चंपा के फ्लावर्स भयंकर खिले हुए हैं, उनमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये मधुमालती जो कटिंग से लगाया हुआ मेरा प्लांट था मधुमालती, वो भी अच्छा खासा फैल गया है, उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मधुमालती में भी, और बहुत खूबसूरत। और बाकी तो ये सारे ही प्लांट्स हरे हरे हो गए हैं। और ये चंपा की हमने कुछ मैंने कटिंग लगाई थी लास्ट ईयर, जिनमें अब अच्छे से भर भर के फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए कितनी अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये अभी हमने कटिंग लगाई थी, और ये नीचे इसमें ही था, अभी ग्रो बैग में ही लगाया हुआ था। ये घर पे ही बनवाया हुआ हमने ग्रो बैग था, उसमें लगाया रखा था। तो अब इसको मैंने सोचा इसको हम लॉन में लगा देते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं। तो इसको ज़मीन में ही लगाया मैंने, अपने लॉन में ही, गार्डन में ही। और ये सारे कटिंग के लगाए हुए ये सारे चंपा हैं, चंपा की दूसरी वैरायटी है ये। तो ये भी देखिए गमले में ही कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, पर हालांकि गमला बड़ा है, काफ़ी बड़ा पॉट है ये। और अब बात करते हैं मेरे इंडोर प्लांट्स की। मॉनसून में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से सिंगोनियम, पोथोस, फिलोडेंड्रॉन और ये एग्लोनीमा, इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। पीस लिली और दूसरे भी इंडोर प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए सारे इंडोर प्लांट्स को मैंने अंदर बरामदे में रखा हुआ है, अपने आगे जो शेड होता है उसमें रखे हुए हैं सारे। सिंगोनियम में अच्छी खासी मतलब ग्रोथ हो रही है, और लीव्स का साइज़ भी बड़ा हो जाता है इस सीज़न में, तो मानसून में। और ये देखिए कितना डॉलर प्लांट है ये, पैनी वर्ड भी बोलते हैं। और ये बारिश में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि इसको तो सिर्फ पानी चाहिए, पानी जितना मिलेगा ये उतना ही खिलेगा। धूप से थोड़ा बचाना होता है, नहीं तो मुरझाने लगती हैं पत्तियाँ। तो पानी, जितना पानी मिलेगा उसमें। देखिए हैंगिंग बास्केट में भी मैंने इनकी सबकी कटिंग लगा रखी थी, सब कटिंग से, एक दो कटिंग से इतने ग्रोथ हो गई है। और बस इस सीज़न में ओवर वाटरिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, ओवर वाटरिंग। लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इस पॉट को मैंने पूरे पानी से भरा ही हुआ था, और उसमें ड्रेनेज होल भी नहीं है। बिना ड्रेनेज होल वाले पॉट में ही आप पेनीवर्ट या डॉलर प्लांट लगाएं। इसकी पूरी केयर मैंने एक अपने वीडियो में बताई है, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। और ये देखिए विंका सदाबहार, तो सदाबहार है, डेंथस की कटिंग। और ये देखिए अडेनियम, हमारे गार्डन में अडेनियम भी बहुत अच्छी फुल ब्लूमिंग पे है। और ये कृष्ण कमल या पैशन फ्लावर जिसे कहते हैं, ये भी मैंने पिछले साल से ही लगाया हुआ है। कटिंग से भी इसके कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं, तो इसमें भी बहुत ब्लूमिंग हो रही है इस समय। तो बहुत ब्लूमिंग होती है, गर्मियों से अभी शुरू हो जाते हैं इसमें फ्लावर्स आने। और ये बारिश भर मतलब अक्टूबर नवंबर तक इसमें खूब फ्लावरिंग होगी। और इसको ह्यूमिडिटी वाला मौसम चाहिए कृष्ण कमल को। तो ये इतनी ह्यूमिडिटी है इस समय, ह्यूमिडिटी मतलब बारिश की वजह से और इस मौसम की नमी की वजह से इसमें देखिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं। और मैंने पिछले साल इसका एक वीडियो भी डाला था, इसकी केयर और इसकी रिपोर्टिंग का, कृष्ण कमल की। मैंने इसमें बताया है कैसे इसको कटिंग से लगाना है। तो देखिए मैंने कटिंग से कुछ इसके प्लांट्स भी और लगाए थे, तो ये सारे सब अब बहुत अच्छे चल गए हैं, सारे के सारे अच्छे। और ये अशोक के पेड़ के नीचे मैंने ये गमला लगा दिया था, जिसका सपोर्ट लेके ये ऊपर तक चली गई है इसकी बेल। ये पूरी वाइन ऊपर तक चली गई, और उसमें ऊपर भी फूल खिलते रहते हैं। वो अशोक के पेड़ के ऊपर भी इसके फूल दिखाई देते हैं, बल्कि उन पत्तियों में से फूल झांकते हैं वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जाके उसमें फूल खिल रहे हैं। तो ये भी मेरे गार्डन का देखिए अब ये पूरा ओवरव्यू था। और ये इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के टाइम गार्डन में देखिए कितना खूबसूरत ये वाइट फ्लावर्स इतने खूबसूरत, ग्लार्डिया के और क्रिसैंथेमम का मतलब एक वैरायटी है ये भी। तो ये सारे खिल रहे हैं और बहुत खूबसूरत। और ये वाटर लिली का पॉन्ड है, वाटर लिली का पॉन्ड पहले से लगा हुआ था, और ये वाटर लिली खिलते रहते हैं, इसमें हमेशा खिले रहते हैं। अगर आपको मेरा मानसून गार्डन का टूर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।